काजू कतली तो बहुत यम्मी थी, है ना फ्रेंड्स। आपने भी देखा था ना कितनी यम्मी दिख रही थी। अब आप भी अपने घर में बनाइए। खाने वाने का तो छोड़ो अभी, अब अपन लोग फ्लोटिंग कैंडल बनाएंगे। देखते हैं कि कैसे बनती है हमारी फ्लोटिंग कैंडल्स। फ्रेंड्स, जैसे कि दिवाली आ रही है तो आज आपको मैं फ्लोटिंग कैंडल्स बताना सिखा रही हूँ बड़ा इनोवेटिव स्टाइल में। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आपको उसके लिए चाहिए ग्लिटर फोम शीट्स, मैंने ग्रीन, रेड और गोल्डन कलर की ली है। सीजर चाहिए, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल चाहिए, जैसे मैंने पर्ल्स लिए हैं, ये गोल्डन मालाएं ली हैं, ये कुंदन लिए हैं, और स्टिकिंग कुछ भी चाहिए आपको। फेविकॉल है और हॉट ग्लू गन अगर आपके पास हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ करके पहले से ही रखा है। सर्कल को हम कट करेंगे। देखिए, ये हमने सर्कल कट कर लिया। अब इसी तरह से हम जो फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे वो मैं इस पे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। पेन हमने आपको बोला ही था लेना है। ये एक ड्रॉ कर लीजिए, आप इसको काट लीजिए और उसी के नाप के हिसाब से आप दूसरी भी पेटल्स काट लेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर ही दूसरी रखूँगी। ड्रॉ कर लेती हूँ मैं इसी के नाप के हिसाब से। ये हमने हमारी जो बड़ी वाली पेटल्स हैं वो सब ड्रॉ कर ली हैं। अब हमें इससे एक या दो साइज छोटी पेटल ड्रॉ करनी है, तो वो हम लोग फोम शीट के इस साइड ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ये हो गई हमारी छोटी पेटल ड्रॉ। अब हम इसे कट करेंगे और फिर उसी तरीके से जैसे हमने बड़ी बनाई कट करी हैं, इसी का नाप लेते हुए हम छोटी पेटल सारी कट कर लेंगे। देखिए, मैंने कट कर ली। अब मैं ये पेटल्स ड्रॉ करती हूँ। आप इसी को लेकर ड्रॉ कर लेंगे तो आसानी ये रहती है कि आपकी सारी पेटल्स एक ही साइज़ की आती हैं। नहीं तो क्या होता है, कोई छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई। है वो जो बड़ी वाली लीव्स हैं उन्हें हमें इस पे जो हमने सर्कल स्टार्टिंग में कट किया था उसके ऊपर स्टिक करना है। तो उसको स्टिक करने का ये तरीका है, सबसे पहले तो ये हमने लीफ ली और ये नीचे का जो हिस्सा है उसको बीच में से थोड़ा कट कीजिए। ये मैंने लिया है स्टिकिंग वाला रबर शीट। आप चाहें तो नॉर्मल अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप ये देखिए इस तरीके से, सॉरी इधर हुआ, इस तरीके से, जिससे कि एक लीफ का शेप आ जाता है। अब हम ये यहाँ पर स्टिक करते जाएंगे। ये मैंने कट किया। अगर आप नॉर्मल बिना स्टिकिंग वाली शीट ले रहे हैं
तो आपको इस चीज़ को करने के लिए, मतलब ये जो कट करके हमने चिपकाया, इसके लिए आप हॉट ग्लू गन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आसानी होगी। ये मैंने जो लीव्स लगाई हैं बड़ी वाली जो हमने काटी थी, वो थोड़े थोड़े गैप से लगाई हैं। अब इनके बीच बीच में हमने जो छोटी लीव्स काटी थी, ये इस साइज की, अब हम ये लगाएंगे सेम उसी पैटर्न में, बीच में से एक कट करके उनको इस तरीके से स्टिक करके। देखिए ये मैंने कट किया, ये इस तरीके से। अब हम जो डेकोरेटिव आइटम है कैसे लगाएंगे, मैं इसके लिए हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने माला ली हुई है गोल्डन, जो आपको शुरू में दिखाई थी मैंने। ये गोल्डन मोती लगा दिए हैं। अब हम वाइट मोती जो मैंने आपको डेकोरेशन के टाइम बताए थे, उससे इसको डेकोरेट करेंगे। ये हमने वाइट पर्ल्स लगाए, अब हम क्रिस्टल्स लगाएंगे। ये डेकोरेशन का ऑप्शनल है, आप कुछ और चीज़ों से डेकोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ें थी मैं उससे डेकोरेट कर रही हूँ आपको आपके हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशंस करने हो वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं पर्ल्स यहाँ पे भी यूज़ करूँगी, जो लीव्स में बीच में गैप्स हैं वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो गैप बन रहा है, जो खालीपन दिखता है हमें, वो नहीं दिखेगा। और जितना ज़्यादा पर्ल्स और नग दिखते हैं उतना ज़्यादा दिवाली की चीज़ें क्या है, हमें चमकती हुई अच्छी लगती हैं। जितना ज़्यादा आप डेकोरेट अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिया जो है, फ्लोटिंग कैंडल बोल सकते हैं इसको, उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगेगी। ये देखिए हमारा फ्लोटिंग दिया तैयार हो गया है। इस तरीके से ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर। इसे फ्लोटिंग कैंडल आप घर पे भी बना सकते हैं बहुत आराम से, और इस बार दिवाली पे ये घर पे बनाइए और अपना घर चमकाइए। हैप्पी दिवाली। फ्लोटिंग दिया और मिठाइयाँ तो बना ली। अब आप भी अपना घर रोशन कीजिए और छा जाइए। रीति अभी के लिए आपको बोलती है टाटा। आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बाय बाय।